नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सिरोंज के इतिहास में पहली बार जामा मस्जिद कमेटी ने शिक्षा को समर्पित एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जिसने न सिर्फ शहर को गौरवान्वित किया बल्कि समाज में उम्मीद की एक नई लौ भी जलाई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्रीय निर्माण में भागीदार बनो योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनव्वर पटेल ने 10वीं और 12वीं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 विद्यार्थियों को 3 लाख की स्कॉलरशिप और प्रशंसा पत्र प्रदान किए। एआर ग्रुप के सौजन्य से समाज सेवी अब्दुल सुभार मंसूरी और निजाम मंसूरी ने भी विद्यार्थियों को 1000 के प्रोत्साहन चेक देकर उनका हौसला बढ़ाया। सिर्फ 5 माह पहले गठित जामा मस्जिद कमेटी ने जो कर दिखाया वह मिसाल बन गया। कमेटी ने वक्फ की आय का 50% शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लेकर ये साबित कर दिया कि जब इरादे नेक हो तो संसाधन सीमित होना बाधा नहीं बनता। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनव्वर पटेल ने अपने संदेश में कहा, जिसने तालीम का हाथ पकड़ा वो कल बड़ा होगा। तालीम शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने डॉक्टर कलाम का उदाहरण देते हुए बच्चों को प्रेरित किया कि संघर्ष से सफलता की राह निकलती है। डॉक्टर पटेल ने मदरसा रियाजुल मदारिस का निरीक्षण किया और पूर्व पार्षद मोहम्मद मियां के परिवार से भेंट के बाद जामा मस्जिद कमेटी के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शहर काजी अब्दुल रशीद, कवि गौरी, नई मथर, इरफान मंसूरी सहित कई गणमान्य अतिथियों ने विचार साझा किया। संचालन डॉक्टर मोहम्मद वसीम ने किया और आभार हाफिज खालिद ने व्यक्त किया। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये सिरोंज की मिट्टी से निकली एक नई सोच थी। जामा मस्जिद कमेटी ने यह साबित कर दिया कि जब इबादत शिक्षा से जुड़ जाए तो समाज का हर बच्चा रोशन हो सकता है। सिरोंज से कैमरामैन मयंक सोनी के साथ संवाददाता निजाम खान की रिपोर्ट। Eligible individual must have scored 75% or above for class 10 and for class 12 it's 70% and above. माननीय सनव्वर पटेल साहब की जो मंशा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी वही मंशा है कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। न सिर्फ हमारे बच्चों की तालीमी तरक्की को फ़रोग़ देगा बल्कि उन्हें अपने मुस्तक़बिल को संवारने का सुनहरी मौका भी फराहम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद कमेटी ने जनाब सनव्वर पटेल साहब की सरपरस्ती ज़िला विदिशा में नहायत कम वक्त में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। जो है सिरोंज और विदिशा जिले के लोगों के साथ काम करने का मुझे कई बार अवसर मिला। सिरोंज के अंदर जामा मस्जिद के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम मात्र 6 माह में 5-6 माह में उन्होंने वक्फ की नब्ज को पकड़ा और जिसके लिए वक्फ किया गया है उन लोगों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमारे जामा मस्जिद कमेटी के युवा ऊर्जावान सक्रिय अध्यक्ष डॉक्टर वसीम साहब, आज हमको मौका मिला, वसीम भाई ने हमको बुलाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने जो काम किया बहुत अच्छा काम, जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने शुरुआत की उस काम को आपने सिरोंज में करने का काम किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मैं काजी साहब को बताना चाहता हूँ और सिरोंज के भाइयों को बताना चाहता हूँ, इधर बेटियां हमारी मौजूद है, कि वक्फ जो होता है वो वक्फ इतना खास होता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपनी जायदादों में से, अपनी वैधानिक संपत्तियों में से एक हिस्सा अपनी औलादों को न देते हुए और फलाई काम के लिए, परोपकार के काल के लिए, जन कल्याण के काम के लिए, हमारे जो बेटे बेटियां इनकी तालीम के लिए वक्फ कर दिया। आज सिरोंज में यह मौका मिला है, ये इल्म की रोशनी जगी है, ये जोत जगी है कि आज 40 बेटियों और बेटों को जामा मस्जिद कमेटी उनकी पढ़ाई में मदद कर रही है, स्कॉलरशिप देकर। तालीम ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम ऐसी चीज है जो बड़े और छोटे का फर्क खत्म कर देती है। सामने उदाहरण है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। रामेश्वरम के पास एक छोटे से कस्बे में वो पैदा हुए। उनका पूरा परिवार छाते को सिलने का काम करता था, छाते को बनाता नहीं था, छाते को सिलता था।
छाते को सीलने वाला परिवार, और उस परिवार में जब एक मेधावी बेटा जन्म लेता है और वो तालीम का हाथ पकड़ लेता है तो भारत का राष्ट्रपति बनता है, भारत रत्न बनता है, मिसाइल मैन बनता है। कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बेटा दहाड़ ना हो तो दूध पी लो शिक्षा शेरनी का। मैं फलक खान क्लास 11 से, ये स्कॉलरशिप हमारे लिए आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मविश्वास और उम्मीद की नई किरण है। मैं ज़हरा यास्मीन क्लास 11 तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर सनव्वर पटेल साहब और डॉक्टर वसीम साहब का, जिन्होंने हमें इस सम्मान से नवाजा। मैं मसरत 11 क्लास में डॉक्टर सनव्वर पटेल, डॉक्टर वसीम साहब के इस सहयोग को एक जिम्मेदारी मानती हूँ और वादा करती हूँ कि हम इसे समर्थक बनाएं। मैं मिदत जहां वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनव्वर पटेल और सरोन जामा मस्जिद कमेटी डॉक्टर वसीम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने हमारे सपनों को नई उड़ान भरने में बेहद कीमती मदद की। मैं अरशीन कुरैशी 11th क्लास में, ये स्कॉलरशिप हमारे जीवन में बदलाव की शुरुआत है। डॉक्टर सनव्वर पटेल साहब और डॉक्टर वसीम साहब और सभी सम्मानित अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। पढ़ो पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में आज कितनी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ मिला? पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो योजना के तहत आज सरोन तहसील की लगभग 42 स्टूडेंट, जिसमें 10th क्लास के 31 स्टूडेंट थे, बाकी 12th क्लास के स्टूडेंट थे, उन लोगों को छात्रवृत्ति आज दी गई है। 10th क्लास के स्टूडेंट को जो छात्रवृत्ति का चेक मिला है उसका अमाउंट कितना था? 10th क्लास के जो बच्चे पास हुए हैं, जिनका 65% से ऊपर है और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको 5,000 रुपये एक अकाउंट चेक दिया गया है उनकी आगे की पढ़ाई के लिए। और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए? 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए 10,000 रुपये चेक दिया गया है उनकी आगे की पढ़ाई के लिए। और साथ में ही हमारे यहाँ के समाज सेवी हैं हाजी सुभान मंसूरी, AR ग्रुप जो उनका चलता है, उनके द्वारा भी हर बच्चे को 1,000 का चेक अकाउंट दिया गया है। जामा मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की इसमें क्या भूमिका रही? ये कानून शिक्षा नीति के तहत बना गया है। इसका नाम है पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो। ये सन 2023-24 के अंदर ही नीति बनी थी वक्फ बोर्ड में। सनव्वर पटेल द्वारा इनकी जो बहुमत है बोर्ड का, उसके अंदर बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ और जो भी कमेटी वक्फ के द्वारा बन रही है उसके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ आ रहा है कि जो आपकी आमदनी है उसका 7% चंदा निगरानी वो वक्फ बोर्ड को जाएगा और जो 93% बचेगा उसका 50% पैसा शिक्षा पर इस शिक्षा नीति के तहत खर्च करना अनिवार्य है। उसी के तहत जामा मस्जिद कमेटी ने ये स्कॉलरशिप बांटी है। ये कोई सदका खैरात का पैसा नहीं है। जो जामा मस्जिद के किराएदार हैं, जो डिफॉल्टर थे, पैसा नहीं देते थे, उन सबसे जामा मस्जिद की कमेटी, पूरी कमेटी ने उसमें मेहनत की और वो डिफॉल्टरों से पैसा निकाला और जिसका परिणाम है कि आज हमने लगभग 3 लाख रुपए के करीब जामा मस्जिद कमेटी से स्कॉलरशिप बांटी। आज के कार्यक्रम की जानकारी आपने जनता तक कैसे पहुँचाई? हमने न्यूज़पेपर के ज़रिए से पहुंचाई और जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों के टीचरों के ज़रिए से पहुंचाई। तो बच्चों को नंबर लेकर उनके नंबरों पर व्हाट्सएप किया और सोशल मीडिया के ज़रिए से इस प्रोग्राम की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। इस कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर सनव्वर पटेल साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमें अपनी सरपरस्ती का मौका दिया, अपना सरपरस्ती का करने का वादा किया और हमें मौका दिया। और सरोल के आए हुए मुअज़्ज़िज़ हज़रात जो इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में शामिल रहे, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए और इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत सारे लोगों का शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए बावलिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।